आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्या दुष्परिणाम मिलेंगे, कुछ व्यवधान का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य चेतन शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता है, आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। वस्तुतः सिंह राशि पे शनि की ढैया का क्या प्रभाव रहेगा, क्या दुष्परिणाम मिलेंगे, क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे, इसके बारे में हम अभी इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। आपको पता है 29 मार्च से सिंह राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया का प्रभाव शुरू हो गया है। ढैया का अर्थ क्या है कि जब चंद्रमा से शनि देव चौथे या 8वें भाव में गोचर में शनि का परिभ्रमण होता है तो राशियों को शनि की ढैया के फल देखने को मिलते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा से शनि अष्टम भाव से संचरण कर रहा है, इसलिए एक तरीके से कहा जाए अष्टम भाव से बैठ कर शनि सिंह राशि के जातकों के लिए 10वां भाव रोजगार, व्यवसाय, कर्म क्षेत्र, उस पर अपनी कुदृष्टि डालेगा। उसके साथ साथ ही दूसरा भाव जो कि कुटुंब का होता है, नगद धन का होता है, आर्थिक स्थिति का होता है, उस पर भी ये अपना कुप्रभाव डालेगा। तो इसके चलते आपको एक तरीके से इस शनि की ढैया के दरमियान आपको अपने रोजगार क्षेत्र में, नौकरी में, व्यवसाय में कुछ व्यवधान का सामना करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपने व्यवसाय रोजगार हेतु आपको कर्मठ होकर काम करने की हिदायत दी जाती है। आपका कार्य क्षेत्र का यदि कोई नौकरी में है, सरकारी कर्मचारी है, तो उनको स्थानांतरण, तबादले का भी संभावना इस ढैया के दौरान बन सकती है। आपको कुल मिलाकर इस शनि की ढैया के दौरान आपको अपने व्यवसाय, रोजगार, नौकरी में एक तरीके से काफ़ी सचेत होकर काम करने की सलाह दी जाती है। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ बाधाएं व अड़चनें आप अपने कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में महसूस करेंगे और उन बाधाओं को पार करने के लिए आपको अपना काम जो है, रोजगार, व्यवसाय सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको शनिदेव का एक तरीके से व्रत, जप, दान करने से इन कुप्रभावों में काफ़ी आपको कमी आएगी। आपकी आर्थिक स्थिति आने वाले 2.5 सालों में काफ़ी चिंताजनक रह सकती है। आपको अपना अर्थ प्रबंधन, आर्थिक लेन देन का जो भी कार्य है वो काफ़ी आपको सचेत रहकर करने की सलाह दी जाती है। कुल मिलाकर ये जो शनि की ढैया का प्रभाव, दुष्प्रभाव जो है, वो आपके कर्म क्षेत्र और आपके आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ सकता है। अच्छी बात ये है आपके लिए कि इस दरमियान आपको बृहस्पति देव की कृपा के चलते आप जो भी ये नकारात्मक प्रभाव है वो अपने मित्र मंडल से, सहयोगियों के सहारे आप इसको पार करने में सफल रहेंगे। यानी आपके मित्र, आपके परिवारजन ये आपको इन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी आपका साथ देंगे और उनके साथ देने के चलते आप ये जो 2.5 साल है वो आप विशेष तौर पर इन परिस्थितियों से, इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से पार होने में सफल रहेंगे। अच्छी बात भी है कि बृहस्पति की कृपा, इसी शनि की ढैया के दौरान आपको बृहस्पति महाराज काफ़ी एक तरीके से शुभ परिणाम और इन दुष्परिणाम की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें काफ़ी कमी लाने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग अगर थोड़ी कड़ी मेहनत करेंगे, मेहनत से भी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उनको इच्छा अनुसार अनुकूल परीक्षाओं में उनको परिणाम प्राप्त होंगे। संतान, आपके लिए संतान पक्ष जो है इसी शनि की ढैया के दौरान काफ़ी अच्छा परिणाम देने वाला है। आपकी संतान के विवाह, सगाई की बातचीत सिरे चढ़ेगी और एक तरीके से कहा जाए कि संतान की उन्नति के लिए बृहस्पति की कृपा के चलते संतान की उन्नति का समय भी इस शनि की ढैया के दौरान रहने वाला है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से कहा जाए कि आपका संतान, विद्यार्थी वर्ग, इनके लिए ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। लेकिन आपका रोजगार, नौकरी, आपका कर्म क्षेत्र, आपका मान सम्मान, इसमें थोड़ी सी आपको कमी महसूस होगी। आर्थिक स्थिति
घर के बजट को आपको एक तरीके से सुचारू चलाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से कहा जाए कि इन चीज़ों से आपको निपटने के लिए आपको अपना साढ़े साथी का अर्थ यही है कि आपका जो चंद्रमा है यानी कि आपका मन है वो पीड़ित है। तो मन को थोड़ा मजबूत बनाइए, आत्मविश्वास बना के रखिए। व्यर्थ के कार्यों में, व्यर्थ के समय में आप अपना समय व धन खर्च ना करें, तो ये परेशानियां आपको काफ़ी कुछ संतुलन में आ सकती है। शास्त्रों में हमें कई तरीके का उपायों का भी जिक्र है। तो चूँकि शनि अष्टम भाव में है और अष्टम भाव काल पुरुष का 8वां भाव माना जाता है, यानी आपको मंगल की सहायता लेनी है। मंगल यानी आप हनुमान जी की पूजा अर्चना इस शनि की ढैया के दौरान करेंगे तो आपको शनि का प्रकोप थोड़ा कम हो जाएगा। हनुमान मंदिर जाएं, वहाँ हनुमान जी को मंगलवार के दिन या बुधवार के दिन सिंदूर चढ़ाएं, तेल चढ़ाएं। तो ये करने से आपको जो ये अष्टम ढैया का प्रभाव है ये काफ़ी कुछ न्यून हो जाएगा और काफ़ी कुछ आपका मनोबल भी बढ़ेगा। एक उपाय जो कि काफ़ी कारगर उपाय है, बड़ा साधारण सा उपाय लेकिन बड़ा कारगर रिजल्ट देता है। 80 ग्राम ठोस काला सुरमा जो पंसेरी की दुकान पे मिलता है, 80 ग्राम ठोस काला सुरमा, वो आप शनिवार के दिन किसी वीरानी जगह जाकर, सुनसान जगह जाकर खड्डा खोदकर दबा के आ जाएं। इससे भी आपको शनि के अशुभ ढैया के प्रभाव काफ़ी न्यून हो जाएंगे। एक तरीके से कहा जाता है कि शनि जो है, शनि के दौरान आपको अपने आचार विचार कार्यशैली वो ट्रांसमिट पारदर्शिता के साथ करनी चाहिए। आपको अनुशासित जीवन जिएंगे, अनुशासित तरीके से अपना काम करेंगे, टाइमिंग के साथ काम करेंगे, आलस्य प्रमाद को त्यागेंगे। तो ये जो मैंने शनि की ढैया के अशुभ प्रभाव सिंह राशि के जातकों के लिए बताए हैं, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। आप सूर्य से प्रभावित हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, नित्य स्नान कर कर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, सूर्य देव को जल देना। और सूर्य देव को जल देते समय आप एक तरीके से सूर्य का मंत्र बोलते हुए जल देंगे तो आपको मनोबल बढ़ेगा, आपका आंतरिक चेतना है वो एक तरीके से उज्ज्वलित होगी और एक तरीके से आप कठिन परिस्थितियों को पार करने में काफ़ी सफल रहेंगे। कुल मिलाकर शनि की ढैया सिंह राशि के जातकों के लिए काफ़ी संघर्षपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आपको अपनी मेहनत दुगनी करने की आवश्यकता है। शनि जो है वो मेहनत करवाता है, तो मेहनत करेंगे तो शनिदेव आप पे प्रसन्न रहेंगे। मेहनत करेंगे, अनुशासित जीवन जिएंगे, एक तरीके से सात्विक जीवन जिएंगे तो शनिदेव आपको इतना यातना या परेशानी आपको नहीं देंगे। तो ये उपाय कीजिए, निसंदेह आपको ये 2.5 साल जो हैं विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मनोबल बनाए रखेंगे तो ये शनि की ढैया के अशुभ प्रभाव आपको कम देखने को मिलेंगे। एक तरीके से आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो तर्कसंगत सवाल आपके होंगे मैं उनका जवाब आपको अवश्य दूंगा। आपको यदि ये चैनल पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आने वाले समय में मैं आपको धनु राशि के ढैया के प्रभाव के बारे में भी बताऊंगा और आपको स्क्रीन पे जो सोशल मीडिया हैंडल दिखाई दे रहे हैं उसको भी आप फॉलो कीजिए और उस पर भी आप यदि कोई आपकी क्वेरी है, कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य दूंगा। धन्यवाद।